जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ओपन यूनिवर्सिटी की पासिंग पॉलिसी क्या है। इस वीडियो में मेरे पास एक स्टूडेंट का रिज़ल्ट है। मैं आपको ये रिज़ल्ट पढ़ने का तरीका बताऊंगा और बताऊंगा इसमें वाकया स्टूडेंट फेल है या ये स्टूडेंट का इशू है, रिज़ल्ट ठीक हो जाएगा। आप रिज़ल्ट को कैसे पढ़ सकते हैं। ये बीएड के स्टूडेंट का रिज़ल्ट है, ठीक है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि जो पहले नंबर पे असाइनमेंट के मार्क्स हैं, फर्स्ट असाइनमेंट में 89 है, सेकंड असाइनमेंट में 89 है। फिर इसके बाद वर्कशॉप अटेंडेंस जो है वो 2 मार्क्स हैं उसमें, ठीक है, उसके 10 मार्क्स होते हैं। इसी तरह फाइनल एग्ज़ाम में 59 मार्क्स हैं। जैसे कि आपको पता है कि बीएड में 4 कंपोनेंट्स होते हैं, असाइनमेंट, वर्कशॉप, क्विज़ और फाइनल एग्ज़ाम। यहाँ पे क्विज़ के मार्क्स ऐड नहीं है। अगर तो स्टूडेंट ने क्विज़ अटैम्प्ट किया था और क्विज़ के मार्क्स ऐड नहीं हैं तो वो यूनिवर्सिटी एप्लीकेशन दे सकता है और यहाँ पे उस क्विज़ के जो मार्क्स हैं वो ऐड हो जाएंगे। अगर स्टूडेंट ने क्विज़ अटैम्प्ट ही नहीं किया था तो फिर क्विज़ के मार्क्स ऐड नहीं होंगे, फिर रिज़ल्ट इसी तरह से रहेगा। और अगर क्विज़ के मार्क्स ऐड नहीं होंगे और रिज़ल्ट इसी तरह से रहेगा तो फिर स्टूडेंट फेल है। और अगर क्विज़ के मार्क्स उसने क्विज़ अटैम्प्ट किया था, ठीक है, तो फिर इसके मार्क्स जो हैं वो इंक्रीज़ हो जाएंगे और स्टूडेंट पास हो जाएगा। ये भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे स्टूडेंट पास होगा अगर क्विज़ के मार्क्स ऐड होंगे और अगर कैसे स्टूडेंट फेल होगा अगर क्विज़ के मार्क्स ऐड नहीं होंगे। ये जो नीचे कैलकुलेटेड मार्क्स वाला पोर्शन है ये बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है। इसमें आपको कंपोनेंट वेटेज बताया जाता है और ये भी इससे आपको पता चल जाता है कि आपके किस किस कंपोनेंट के मार्क्स लग गए या नहीं। जैसे कि असाइनमेंट है, इसमें आपके 89% मार्क्स आए हैं जो कि 20% के हिसाब से आपके ऐड होंगे। इसी तरह से सेकंड कंपोनेंट वर्कशॉप है जिसके 10 मार्क्स होते हैं। अगर आप 100% लेते हैं तो 10 मार्क्स और जितने परसेंट आपकी वर्कशॉप होती है उतने परसेंट आपके इसमें मार्क्स ऐड हो जाते हैं। जो थर्ड कंपोनेंट होता है वो होता है क्विज़। तो यहाँ पे क्विज़ के मार्क्स ऐड नहीं है। अगर स्टूडेंट ने क्विज़ अटैम्प्ट किया था तो वो यूनिवर्सिटी एप्लीकेशन दे के अपने मार्क्स ऐड करवा सकता है। थर्ड कंपोनेंट जो होता है क्विज़ है और फोर्थ कंपोनेंट जो है वो फाइनल एग्ज़ाम है। फाइनल एग्ज़ाम में स्टूडेंट्स के 59 मार्क्स आए हैं तो कंपोनेंट वेटेज जो होता है फाइनल एग्ज़ाम का वो 50% होता है, यानी कि 50% नंबर ऐड होते हैं फाइनल एग्ज़ाम के। क्विज़ 20 मार्क्स का होता है और 20% उसका वेटेज होता है। तो यहाँ पे अगर आप कैलकुलेटेड मार्क्स में देखेंगे तो वेटेज कितना बनता है, 80% बनता है। यानी कि 20% इन्होंने चीज़ अटैम्प्ट ही नहीं की। जब अटैम्प्ट नहीं की तो उसके नंबर नहीं लगेंगे। और अगर आप ये 80% वेटेज जब निकालेंगे, जो कि फार्मूला हमने अपनी पिछली वीडियोस में बताया था, डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो मिल जाएगी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। उस फार्मूले के तहत जब आप निकालेंगे असाइनमेंट का 20%, ठीक है, इसी तरह वर्कशॉप का 10% और इसी तरह फाइनल एग्ज़ाम का 50% वेटेज, तो आपके ये 49% मार्क्स बनेंगे, 49 मार्क्स बनेंगे आपके। और अगर यहाँ पे चाहे आप क्विज अटैम्प्ट ना करें, अगर यहाँ पे 50 मार्क्स होते या 50 से ऊपर होते तो ये स्टूडेंट पास होता, लेकिन इसके 50 से कम मार्क्स हैं तो ये स्टूडेंट फेल है। अगर तो इस स्टूडेंट ने क्विज अटैम्प्ट किया था और क्विज के ये स्क्रीनशॉट ले, ठीक है, क्विज अटैम्प्ट करने के, वहाँ पे वर्कशॉप के नीचे क्विज का ऑप्शन होता है, वहाँ पे सबमिटेड का ऑप्शन लिखा होगा। अगर इन्होंने सबमिट किया हुआ, क्विज अटैम्प्ट किया हुआ, वहाँ से वो स्क्रीनशॉट लेके प्रिंट आउट करवाएं। एप्लीकेशन हमने अपनी पिछली वीडियो में सेंड की थी, ठीक है, कि आप एप्लीकेशन कैसे दे सकते हैं। वो एप्लीकेशन आप प्रिंट करवाएं और यूनिवर्सिटी जो है और रीजनल ऑफिस में एप्लीकेशन सबमिट करवा दें रिजल्ट करेक्शन के लिए। तो आपका ये जो अगर क्विज़ आपने अटैम्प्ट किया है तो इसका जो है वो आपके नंबर लग जाएंगे, आपका रिजल्ट करेक्ट हो जाएगा। और अगर स्टूडेंट ने क्विज़ अटैम्प्ट नहीं किया तो ये स्टूडेंट फेल हो जाएगा और इसका जो रिज़ल्ट है ये बिल्कुल अभी जो आया हुआ है ये बिल्कुल करेक्ट है। बहुत से स्टूडेंट्स का ये इशू आता है कि उन्होंने क्विज़ अटैम्प्ट किया होता है या वर्कशॉप पूरी अटेंड की होती है लेकिन नंबर या तो कम होते हैं या लगे ही नहीं होते। ऐसी सूरत में भी फ़र्ज़ करें अगर आपके वर्कशॉप में 2 नंबर लगे हुए हैं और आपने 100% वर्कशॉप अटेंड किया है तो आप रीजनल ऑफिस एप्लीकेशन सबमिट करवाएं। आप जब एप्लीकेशन देंगे तो आपका ये जो रिज़ल्ट है वो ठीक हो जाएगा। तो अगर आपके 50% से ऊपर एग्रीगेट बन रहा है, चाहे आपने क्विज अटेम्प्ट नहीं भी किया तो आप पास हैं, चाहे आपके वर्कशॉप में 2 नंबर है, 1 नंबर है, 5 नंबर है, अगर आपके ये जो नीचे मार्क्स हैं कैलकुलेटेड ग्रेड, ये कैलकुलेटेड ग्रेड आपका 50% से ऊपर बन रहा है तो आप पास हैं। और अगर कैलकुलेटेड ग्रेड आपका 50% से कम बन रहा है तो आप फेल हो जाएंगे। और ये चीज़ स्टूडेंट्स को पता होती है कि उन्होंने क्या चीज़ अटैम्प्ट की है, क्या चीज़ अटैम्प्ट नहीं की।
अगर अटैम्प्ट की है, नंबर नहीं लगे तो एप्लीकेशन दे, अगर अटैम्प्ट नहीं की तो फिर आपका रिजल्ट ऐसे ही रहेगा। रिसर्च प्रोजेक्ट, लेसन प्लान, टीचिंग सर्टिफिकेट, असाइनमेंट बनवाने और अपनी वर्कशॉप अटेंड करवाने के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करें।